हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 12 को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है। इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, जिसमें हीरोन्स का सूत्र भी आएगा, ठीक है। और बाकी सब जितने भी त्रिभुज हैं उन लोग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है उसका मैं सूत्र आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इसको आप मिस मत कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो इस फार्मूला को आप तब यूज कर सकते हैं जब आपके सामने आधार दिया हो और ऊंचाई दिया हो। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक त्रिभुज है इस टाइप से, ऐसे ऐसे है ना। ये आपका ऊंचाई है, ये ऊंचाई है। ऊंचाई हमेशा 90 अंश पर होता है, एकदम सीधा, ठीक है। और ये आपका आधार है। आधार का मतलब बेस होता है, ठीक है। और ये यंच का मतलब ऊंचाई, आप इसको ऊंचाई मान सकते हैं, ठीक है ना। ये इसको आप ऊंचाई मान सकते हैं। तो जब आपके सामने ऊंचाई दिया हो और आधार दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। तो ये आप फार्मूला लगा सकते हैं। कब? जब आपके सामने ऊंचाई दिया हो और आधार दिया हो, ठीक है ना। तो इस फार्मूला को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक फार्मूला आपके सामने ये हो गया। दूसरा फार्मूला होता है, देखिए, एक मान लीजिए आपके सामने त्रिभुज दिया हो, ठीक है, जिसके सारे ये हमारा साइड होता है, ये साइड होता है, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों क्या है? साइड है, ठीक है। मान लीजिए ये ए साइड है, ये भी ए है और ये भी ए है, यानी तीनों साइड आपस में बराबर है, यानी तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों का तीनों भुजा बराबर रहता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में 3/4 गुणे साइड का स्क्वायर, ठीक है ना। साइड मतलब भुजा का स्क्वायर, ठीक है। रूट में 3/4 और गुणे साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो कभी भी आपके सामने अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, रूट में 3/4 गुणे साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये समबाहु त्रिभुज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक मेन चीज आता है हीरोन का सूत्र। वो कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिएगा आप। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हीरोन्स फार्मूला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है हीरोन्स फार्मूले से? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फार्मूला होता है। जहाँ पर यस बराबर होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर, जिसका मान होता है a + b + c/2, यानी तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, एक हम लोग त्रिभुज ले रहे हैं, कोई भी, ये रहा एक त्रिभुज ले रहे हैं जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं अलग अलग हों, यानी कि ये ए रहेगा, ये बी और ये सी। यहाँ पे तीनों भुजाएं समान थी तो वो समबाहु त्रिभुज बोल दिए। लेकिन यहाँ पे सभी के सभी भुजाएं बराबर नहीं रहेंगी तो इसको विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, ठीक ना। इतना ध्यान रखिएगा। तो a + b + c यहाँ पे है। तो अब इसका पहले हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप s = a + b और +c होता है और बटे में 2, यानी यहाँ पे जो भी दिया रहेगा वहाँ पे रखेंगे, फिर b रखेंगे, फिर c रखेंगे, फिर तीनों को जोड़कर फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, ठीक ना। तो ये अर्ध परिमाप आ जाएगा। अब उसके बाद फार्मूला लगाएंगे ये वाला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, है ना। ये फार्मूला लगाएंगे और इस फार्मूले पर हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसी को हीरोन का सूत्र भी बोलते हैं। इसी को हीरोन का सूत्र भी बोला जाता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा,
एक ऐसा त्रिभुज जिसमें ऊंचाई दिया हो और आधार दिया हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो हमने पढ़ा। और उसके बाद हीरोन का सूत्र पढ़ा, यानी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा। दोस्तों इस फार्मूले से आप इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कॉमन फार्मूला है, ठीक है ना, ये कॉमन फार्मूला है। आप सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। इसको हीरोन्स का फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। देखिए तो एक बार फिर से बता रहा हूँ कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट में 3/4 गुणे साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, जिसमें सभी भुजाएं समान रहती हैं। इसको समबाहु त्रिभुज भी बोला जाता है, इसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। जहाँ पे ऊंचाई दिया हो और आधार दिया हो तो आप इस फार्मूले से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक होता है विषम बाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं अलग अलग दी हों तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप यश निकालेंगे। यश बराबर होता है अर्ध परिमाप, तो यश बराबर निकालेंगे a + b + c बटे में 2, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से आप भाग दे देंगे। फिर उसके बाद ये फार्मूला लगाएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट में s s - a s - b s - c। तो इस फार्मूले से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था चैप्टर 12 का इंट्रोडक्शन चैप्टर। इसके अगले वीडियो में मैं 12.1 के प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है।